ड्राई आइज़ इंडिया जैसे हॉट कंट्री में काफ़ी कॉमन है। बेसिकली इसमें पेशेंट को या तो इरिटेशन या चुभन या रेडनेस या जनरल डिस्कम्फर्ट होता है। कई पेशेंट्स को आइज़ को बार बार धोने का दिल करता है। कई बार मॉर्निंग में आँख खोलने में भी दिक्कत होती है और पैराडॉक्सिकली कई पेशेंट्स को ड्राई आई के साथ वाटरिंग हो जाती है। ये एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। सो इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन कंडीशंस या कॉमन फैक्टर्स डिस्क्राइब करूँगा जिससे ड्राई आई होने के चांसेस ज़्यादा हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस आजकल काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में। या तो कॉन्टैक्ट लेंस मटेरियल से या उसके जो सॉल्यूशन में प्रिजर्वेटिव होते हैं उससे ड्राई आई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो दूसरा फैक्टर इम्पोर्टेंट है वो है स्क्रीन एक्सपोजर। आजकल स्क्रीन पे काफ़ी टास्क्स होते हैं। इवन बच्चों का जो रीडिंग मटेरियल है वो भी स्क्रीन पे होता है। तो स्क्रीन से क्या होता है कि जो हमारे टीयर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, उससे ड्राइनेस बढ़ जाती है। अब अगर किसी ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया हुआ है और ऊपर से साथ में स्क्रीन पे काम करते हैं तो उसमें ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो तीसरी कंडीशन इम्पोर्टेंट है ड्राई आई के एंगल से वो है एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग से बेसिकली जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है और उससे ड्राइनेस का एलिमेंट बढ़ जाता है। चौथा फैक्टर्स है तरह तरह की मेडिकेशंस या दवाइयों से। ड्रॉप्स और टैबलेट्स दोनों से ही थोड़ा ड्राइनेस हो सकता है। इसको एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो पांचवा इम्पोर्टेंट फैक्टर ड्राई आई के लिए है वो है लिड इन्फेक्शंस। अब लिड इन्फेक्शन से क्या होता है कि हमारे लिड के ग्लैंड्स जो टीयर प्रोड्यूस करते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। उससे टीयर्स का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जो है अफेक्टेड हो जाते हैं। एक और फैक्टर जो ड्राई आइज के लिए इम्पोर्टेंट है वो है एजिंग। विद एज हमारे जो टीयर प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इसके लिए किसी न किसी तरह आर्टिफिशियल टीयर्स देने की ज़रूरत होती है, उससे ये कंडीशन जो है वो ठीक हो जाती है। एक और फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है ड्राई आई के एंगल से वो है सर्जरी के बाद। लैसिक लेज़र के बाद ड्राई आई काफ़ी कॉमन है, ये कुछ हफ्तों तक रहती है। इवन कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी तरह तरह की ड्रॉप्स के कारण कई बार ड्राइनेस हो सकती है। और फाइनली कुछ कंडीशंस हैं बॉडी में, इनको एलर्जिक या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस कहते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऐसी कंडीशन में भी ड्राई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इन समरी ड्राई आई काफ़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन या कह लीजिए सिचुएशन है इंडिया जैसे हॉट कंट्री में। किसी न किसी तरह की ड्रॉप्स को देके इससे जो है हम ठीक हो सकते हैं, बट सबसे ज़रूरी ये है कि कॉज को आइडेंटिफाई करना ताकि अंडरलाइंग सिचुएशन को एड्रेस किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।